जय हिंद साथियों। अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। भास्कर एक्सक्लूसिव। वित्त विभाग के फैसले के बाद कैबिनेट में जाएंगे प्रस्ताव। शिक्षक भर्ती 7वें चरण के कक्षा 1 से लेकर 12 तक, यानी कि 7वें चरण के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। 7वें चरण विद्यार्थी जो वेट कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। 1 से लेकर 12 तक 2.25 लाख पदों पर आएगी वैकेंसी। चलिए अब देखते हैं। ये आज के पेपर में दिया गया है। राज्य के स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक लगभग 2.25 लाख शिक्षकों की बहाली के लिए शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2022 की फाइल शिक्षा विभाग के ने वित्त विभाग को भेज दिया है। वित्त विभाग से फाइल लौटने के बाद शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में विभागीय उच्च अधिकारियों की बैठक के बाद इसे अंतिम रूप देकर कैबिनेट में स्वीकृति ली जाएगी। चरण की वैकेंसी का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को अभी और इंतजार करना होगा। दुखद बात है। वित्त विभाग को भेजे गए नियमावली में बीटेक, सीटेट और एसटीईटी के रिजल्ट पर 60% और शैक्षणिक व अप्रशिक्षित योग्यता मैट्रिक से स्नातकोत्तर डीएलएड और बीएड तक 40% वेटेज का प्रावधान है। यानी कि जो नया संशोधन हुआ है कि आपका जो अंक है मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, उसका वेटेज 40 कर दिया जाए और जो आपका अंक जो आप उठाते हैं उसका वेटेज 60 कर दिया जाए। यानी कि सीटेट, एसटेट, बीटेट, ये सब में जो आप लेते हैं। आगे आइए। प्रस्ताव में यह भी है कि 7वें चरण में शिक्षक बहाली के लिए अभ्यर्थियों में केंद्रीयकृत यानी सेंट्रलाइज तरीके से ऑनलाइन आवेदन लिया जाए। किस नियोजन इकाई में शिक्षक बनना चाहते हैं इसका ऑप्शन मांगा जाए। नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करने के लिए कमेटी होगी जो आवेदन की स्क्रूटनी कर अंतिम मेधा सूची तैयार करेगी। अब देखिए, शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में हो रही बड़ा बदलाव। ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी को मेधा सूची पूरी पारदर्शिता होगी। बिहार में महागठबंधन सरकार बनने के बाद शिक्षा विभाग में मंत्री बन चुके नए शिक्षक भर्ती नियमावली को अंतिम रूप देकर कैबिनेट में ले जाने में देर हो रही है। कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षक बहाली को शामिल होने के लिए अभी बीटेक और सीटेट उत्तीर्ण लगभग 2.50 लाख यानी कि 2.5 लाख अभ्यर्थी हैं। प्रारंभिक स्कूल में लगभग 1 लाख शिक्षकों की बहाली होनी है, जबकि हाई स्कूल में लगभग 70 से 78 हज़ार रिक्ति है। पहले तैयार थी कि अगस्त के अंत तक प्रारंभिक और सितंबर अंत तक हाई स्कूल की वैकेंसी आ जाएगी। सहमति बनी तो बहाली के लिए यह प्रावधान। देखिए, 1 से लेकर 5 तक मैट्रिक, इंटर और प्रशिक्षण के प्राप्त अंकों के योग को 3 से भाग देने पर मेधा अंक आएगा। इसमें 40% से निकाला जाएगा। बीटेक या सीटेट अंकों की 60% फाइनल सूची में निकाला जाएगा। 6 से 8 के लिए स्नातक और प्रशिक्षण के कुल प्राप्त अंकों को 2 से भाग देकर जो अंक होगा इसे 40% के हिसाब निकाला जाएगा। फिर टीटी या सीटेट का 60 अंक निकाला जाएगा। 9 से 10 के लिए स्नातक व प्रशिक्षण के कुल प्राप्त अंकों को 2 से भाग देने के बाद कुल अंकों को 40% हिसाब से निकाला जाएगा। इसके बाद एसटीटी के अंकों को जोड़ा जाएगा फाइनल। कक्षा 11 व 12 पीजी और प्रशिक्षण के प्राप्त अंकों को 2 से भाग देने के बाद अंकों पर 40% निकाला जाएगा। एसटीटी के अंकों का 60% के हिसाब से। अतिथि शिक्षकों का वेटेज। उच्च माध्यमिक स्कूल में अतिथि शिक्षकों के रूप में कार्य कर चुके अभ्यर्थी 5 अंकों को वेटेज मिलेगा। भूतपूर्व सैनिक की विधवा को 10 अंकों का वेटेज मिलेगा। यही सब है, देख सकते हैं। अब थोड़ा सा विलम्ब होगा, चूँकि गया है वहाँ से पारित होगा, उसके बाद शिक्षा विभाग में आएगा, यहाँ फिर करके कैबिनेट में पारित किया जाएगा। तो आप देख लें 7वें चरण के विद्यार्थी लोग।